नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब हाल ही में उपचुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर तैयारी लगातार चल रही है। आपको ये भी बता दें कि गठबंधन को लेकर इस समय चर्चाएं जो है वो काफ़ी ज़ोरों पर चल रही हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि उसको 5 सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ 2 सीटें ऑफर होती हैं। अब उन 2 सीटों को लेकर भी ताज़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो इन 2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी और इन सीटों को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के एक बार फिर से उनके हाथ में देती हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर सूत्रों के हवाले से हम माने तो ये जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि उन 2 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं मान रही है और हार से बेहतर यह है कि चुनाव में वापसी कर ली जाए, यानी कि चुनाव ना लड़ा जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोच जो है वो कांग्रेस के सामने आ सकती है। फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। 2 सीट पर जो कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए लगातार आतुर हो रही थी, वो भी अब चुनाव नहीं लड़ती हुई नजर आएगी। मेरे सहयोगी सौरभ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस मामले में क्या भी अपडेट निकल कर आ रहा है। सौरभ, जानकारी ये है कि अब 2 सीटों पर कांग्रेस बैकफुट पर आ रही है, चुनाव नहीं लड़ने की बात लगातार चर्चाएं गर्म चल रही हैं। क्या कुछ मामला है? ये अभी सूत्रों का हवाले से खबर है और इस पर जल्दी ऐलान कर सकते हैं। जैसे हरियाणा इलेक्शन में हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से मना किया गया। तो आखिरी में अखिलेश यादव ने कुर्बानी दी और उन्होंने बोला कि हम समर्थन करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जहाँ पे 2 सीटें जो कांग्रेस चाहती थी वो थी फूलपुर और मझवा की सीट चाहती थी, लेकिन अखिलेश ने वहाँ पहले प्रत्याशी उतार दिए और बाद में उनको जो सीट देने के तैयार हुए वो गाजियाबाद और खैर की सीट। इन दोनों सीटों पर अगर देखा जाए तो ना यहाँ पे सपा की स्थिति बहुत अच्छी है और ना कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति। यहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ जीत दर्ज किया, लोकसभा चुनाव में भी ये चीज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो बूस्टअप मिला है उस पार्टी को, और कहीं ऐसा ना कि उपचुनाव में वो चुनाव को ये हार जाए, और हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा उसको ये लग रहा है। इसलिए वो चाहता है कि अब ये चुनाव वो ना लड़े ताकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो डाउन ना हो, और इसलिए वो चाहता है कि अब वो सपा को समर्थन करेगा पूरी तरीके से 9 सीटों पर भी। तो ये चीज़ें हैं। क्यों, अगर ये संविधान वाली बात देखा जाए, कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन में एक चीज़ बड़ा कॉमन पैटर्न हो गया है कि जो भी पार्टियां जिस स्टेट में मजबूत होती है वहाँ पे वो गठबंधन में लड़ने से हमेशा एहतियाज करती है। चाहे आप लोकसभा चुनाव में देखिए, ममता बनर्जी कोलकाता जब बंगाल में हुआ तो उन्होंने कहा हम सारी सीटों पर लड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी स्थिति मजबूत है। हरियाणा में ये हुआ अभी चुनाव में कि वहाँ पे कांग्रेस चूंकि स्थिति मजबूत थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी को साथ में नहीं लिया। अब उपचुनाव में जब उत्तर प्रदेश में हो रहा तो यहाँ पे चूंकि समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पैठ है, तो वो ये चाहते हैं कि 9 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को भी पहले सीट नहीं देना चाहती थी, और जो सीट देना चाह रही है उस सीट पर ना वो सपा जीत सकती है और ना ही कांग्रेस के वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम इस एंगल से जोड़ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को जो हरियाणा में सीट नहीं मिलती है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर 2 सीट तो दे दी, लेकिन जो मांगी वो नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट हो सकता है इसमें बैकफुट का। क्योंकि देखिए, फूलपुर सीट और जो मझवा सीट थी, फूलपुर सीट पर कांग्रेस पहले अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, तो उसको लगा था कि फूलपुर सीट अगर मिल जाता है तो हम यहाँ पे, चूंकि अभी लोकसभा चुनाव हमारे पास 6 सीटें आई हैं, तो हो सकता है यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। मझवा सीट क्या था, अजय राय का ननिहाल है और वहां से वो चाहते थे कि अपने बेटे का डेब्यू कराते, राजनीतिक डेब्यू कराते शांतनु राय की, तो वो सीट भी उनको नहीं मिली। अब जो सीट दे रहे हैं गाजियाबाद, तो गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में देखिए वहां पे बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, और 2022 अगर उपचुनाव की बात करें तकरीबन 60% से ज्यादा वोट जो थे, वोट फीसद थे वो बीजेपी के हिस्से में थे। खैर सीट का भी ऐसे ही सीन है, वहां पे बीजेपी तकरीबन 55% वोटों के साथ जीती थी। तो ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं वहाँ पे ना सपा के लिए बहुत मजबूती है ना कांग्रेस के लिए मजबूती है। तो ऐसे चुनाव पे लड़ करके ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस को बूस्ट मिला है यूपी में लोकसभा चुनाव से, वो इस चुनाव से उसकी जो है उसके मनोबल डाउन हो जाए, और 2027 चुनाव में वो जिस तरीके से उतरना चाहती है उसमें कहीं उसको धक्का ना लगे। इसलिए वो सोच रही है कि नहीं, इस चुनाव में हम नहीं लड़ेंगे, हम समर्थन देंगे। कुर्बानी एक ऐसा वर्ड बना दिया गया है, चूंकि हरियाणा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने भी यही बात कह दी थी कि हम कुर्बानी देते हैं जब उन्हें सीट नहीं मिले, मतलब वही कांग्रेस भी कहना चाह रही है। हो सकता है शाम तक या कुछ देर बाद ही वो ऐलान भी कर दें कि हम 9 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सपा को समर्थन देंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर आप अब इस पर समाजवादी पार्टी का अगर स्टैंड देखें तो वो क्या स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस लड़े, लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ेगी क्योंकि वहां पे मामला यही फंसता है कि वहां पे मजबूत स्थिति नहीं है। अंततः समाजवादी पार्टी को वहां पे प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। और आप देखिए दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो बीजेपी की पार्टी में भी अभी बीजेपी 9 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। वहां भी आंतरिक कला में एक बात सामने आ रही है संजय निषाद की ओर से, जो कि मझवा सीट को लेकर के, क्योंकि मझवा सीट में 2022 में जब चुनाव हुआ तो वहां पे ये गठबंधन से उतरे थे और निषाद पार्टी की वजह से वो सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि हम सीट आपको देंगे, लेकिन आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और संजय निषाद ये नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं और वो
लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है कि इस बात पे बात बने, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव में उसको उत्तर प्रदेश में डेंट लगा था उसको इम्प्रूव करे। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के बाद में वो चाहती है कि उपचुनाव में वो भारी तरीके से जीते। 9 सीटों पर चुनाव लड़े तो उसका दावा तो है कि 9 सीट जीतेगी, लेकिन मेरा मानना है कम से कम अगर वो चाहेगी कि 6 से 7 सीटें जो वो अगर निकाल लेती है तो बीजेपी के लिए 2027 का जो चुनाव विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साहित होंगे उनके कार्यकर्ता कि हाँ ठीक है, लोकसभा चुनाव में कहीं थोड़ी सी गलतियां हुई थी, हमने वो इम्प्रूव किया और हम उपचुनाव में फिर से उभर ठीक है। करके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अब आप बता रहे हैं कि इन 2 सीटों पर जो कांग्रेस को दी गई थी इसमें बीजेपी की मजबूती है हाँ बिल्कुल, सीटों पर। बिल्कुल, अब कांग्रेस अगर बैकफुट पे आती है, समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर इतनी मजबूती के साथ बीजेपी आएगी तो 2 सीट वहां से बीजेपी सपा जो है वो हारती हुई नजर आएगी, हाँ तो बिल्कुल, सपा को भी नुकसान हो रहा है इससे। बिल्कुल सपा को नुकसान हो रहा है। इसीलिए तो उसी नुकसान से बचने के लिए सपा ने सोचा कि अगर हम इसको कांग्रेस सीट दे देते हैं और कांग्रेस अगर ये चुनाव पे मान लो अच्छा प्रदर्शन कर जाती है या फिर जीत जाती है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन हारना तय है, क्योंकि लगातार गाजियाबाद और खैर सीट पर बीजेपी लगातार पिछले कई चुनाव से देखा तो हमें बड़ी मजबूत स्थिति में है। तो वो सपा कहीं ना कहीं बचना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से पहले बिना गठबंधन ने बात की, जिस तरीके से अखिलेश ने 6 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया था और उसमें वो 2 सीटें ज्यादा अहम थी जो फूलपुर मझवा उन्होंने ऐलान कर दिया, जो सीटें लगातार अजय राय की तरफ से हर बार कही जा रही थी। क्योंकि पहले जब आप देखिए हरियाणा चुनाव से पहले तक की ये था कि कांग्रेस चाहती थी कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े, जिन 5 सीटों पर सपा नहीं जीती है वो 5 सीटें कांग्रेस को मिल जाएं। हरियाणा चुनाव में जब कांग्रेस को धक्का लगा तो वो 2 सीटों पे आ गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसमें भी एक बड़ा पैंतरा खेला और उन्होंने 6 सीटों पर मतलब प्रत्याशी उम्मीदवार दिए अपने, और वो भी वो 2 सीटें जो सीटें लगातार अजय राय अपने बयान में हर बार कह रहे थे। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे का डेब्यू राजनीतिक पॉलिटिकल एंट्री कराना चाहते थे वो शांतनु राय का, जो मझवा सीट उनके लिए बहुत ही सेफ सीट मजबूत सीट थी। तो वहां पर ये चीजें बात नहीं बन पाई और आखिरी में अभी क्या हुआ कि कल की बात है कि जब 2 सीटें कांग्रेस को दी जा रही, वो सीटें दी जा रही जहां पे पता है कि ऑलरेडी हार निश्चित है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन, मुझे लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव तक की ये गठबंधन इसी मजबूती से चल जाए, क्योंकि लगातार बातें बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा चुनाव में देखिए या कहीं की चुनाव में, हर चुनाव में ये होता है कि जहां पे जो लोकल पार्टियां मजबूत है वो नहीं चाहती कि हम गठबंधन के साथ जाएं, और यही नुकसान आप देखिए हरियाणा में भी नुकसान देखने को मिला। कहीं ना कहीं यादव वोटर्स जो थे वो छिटक गए बीजेपी की तरफ से और बीजेपी को वहां पे अच्छा खासा मार्जिन मिला, जो कि अप्रत्याशित जीत दर्ज की बीजेपी ने हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं गठबंधन ना होने से ये नुकसान लगता है। बाहरी तरफ से सपोर्ट करना, एक तो पहले बात कार्यकर्ता जो लगातार ये सोच रहे थे कि हम उपचुनाव में, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये लगातार सोच रहे होंगे कि उपचुनाव में हमें भी, इस बार हमने जब लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है तो गठबंधन के साथ में हम भी आधी हिस्सेदारी लेकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो इससे कांग्रेस को एक और बूस्टअप मिलेगा। लेकिन वो चीजें नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से कह देना, कांग्रेस तरफ से कह देना कि हम उपचुनाव में कुर्बानी दे दें, लेकिन क्या कार्यकर्ता ये बात समझ पाएंगे? ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड पे जो है कार्यकर्ता, उनको तो अंदर नाराजगी होगी। तो वो कहीं ना कहीं ये नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी लग सकता है। इसका ऐलान कब तक हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? इसका ऐलान मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं तो शाम तक की लगा हो सकता है, इस बात पे बात साफ हो जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और समर्थन देंगे समाजवादी पार्टी को। और ये बिल्कुल तरीके से है कि इस बार चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा ही होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और ये जानिए कि ये चुनाव जब 13 नवंबर को होंगे तो अभी एक बार बीजेपी इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गई है, उसको चुनाव तारीखों को लेकर थोड़ा एतराज है कि जल्दी है, तारीख को पोस्टपोन आगे बढ़ा दें। तो अभी सारी चीजें हैं, लेकिन 13 नवंबर को अगर मद्देनजर रखें तो अभी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो फिलहाल इस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं अब बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने के लिए एक तैयारी जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अगर इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इन 2 सीटों पर काफी मजबूत है। अब इसमें किस तरीके की रूपरेखा अखिलेश यादव बनाते हैं, कैसे कांग्रेस इस नुकसान से बचती है, ये अब से कुछ ही देर में पता लगने वाला है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही।